क्या कि पीड़ित परिवार से हमने मिला, घटनाक्रम की जानकारी जो हुई उसकी जानकारी पहले से हम लोगों को थी, उन्होंने भी बताया। और आपके सामने जो यहाँ के जलालपुर के इंस्पेक्टर हैं उनको भी बैठा करके, परिवार के लोगों को बैठा करके दोनों लोगों से हमने, ताकि उनको भी लगे कि हमारे साथ क्या कार्रवाई हुई। और दुखद घटना है। अब उस घटना के बाद तो भाई कानूनी दायरे में FIR हुआ। FIR में जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगी, और जिन लोगों ने इस तरह की घटना की उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके अब उनको जेल भेजने की कवायद। तो इस घटना से जो गांव के भी लोग हैं, परिवार से भी पूछा गया और गांव के भी लोगों से हमने पूछा कि भाई पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? तो लोगों ने कहा हाँ हम लोग संतुष्ट हैं। आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इंस्पेक्टर को बताइए, SP को बताइए, CO को बताइए, हम लोग हैं, हम लोगों को बताइए। हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, हम लोग पूरी तरह आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। विपक्ष जो है और हो रहा है, बोल रहा है कि ठाकुर बिरादरी थे वो लोग, इसलिए जो है उन लोग का इतना मन बढ़ गया था, उनकी सरकार है इसलिए इस तरह से 3 बार गाड़ियाँ चढ़ा कर हत्या की गई। देखिए वो विपक्ष का काम है। कानून की बात हम करें तो कानून के दायरे में घटना के बाद FIR, अगर FIR न हुई हो तब विपक्ष कहे, FIR के बाद गिरफ्तारी न हुई हो तब विपक्ष कहे। तो जो सरकार का काम है, पुलिस का काम है, वो तो काम हो गया। सर, जीरो टॉलरेंस के लिए सरकार जानी जाती है, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं रुक पा रही है। अभी पिछले 10 दिन ही हुआ है मिर्ज़ापुर की घटना, शायद सहयोगी पार्टी की अनुप्रिया पटेल किस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रही है, पुलिस अफसरों के साथ कहा सुनी हुई, और 10 दिन भी नहीं हुआ फिर एक बार पुनः जो है कि घटना की पुनरावृत्ति हो गई। तो ये जीरो टॉलरेंस जो है कि धरातल पे कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए आप उसको दूर तक सोचिए। जीरो टॉलरेंस की नीति जो बताई जाती है उसका व्याख्या जरा पढ़िए। इस प्रदेश में पिछली सरकारें जो थी, सपा की गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई। बसपा की गवर्नमेंट रही, 600 दंगे हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस की सरकार रही है, इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ करके आगे निकल गई थी कांग्रेस। तो उस परिदृश्य जरा झांक के देखिए कि 7.5 साल में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं दंगा नहीं हुआ। अगर आप उस नीति से देखिए और छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, तो ये किसी की भी सरकार में, आप सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में भी जाइए। आज तो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, संविधान में कानून से कार्रवाई हो रही है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकारों में FIR तक नहीं होते थे। अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधियों को सांसद और विधायक बना करके सदन में गरिमामयी उपस्थिति कराई जाती थी। वो क्या बोलेंगे? आज स्थिति है कि कोई भी अपराधी अपराध करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और उनमें चाहे वो कितना भी बड़ा सोर्सफुल हो, किसी के साथ कोई रहम नहीं है। सर, दंगा की आपने बात किया, अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, ये सब हो रहे हैं। और नहीं आप देखो, फिर मैं कह रहा हूँ देश के बहराइच, अगर नहीं आपने देखिए, आप अगर भावना से ग्रसित हो, आप बहराइच को देखो। बड़े दंगे की प्लानिंग थी, पुलिस ने इतनी बारीकी से वहाँ सूझबूझ से काम किया कि 1 जन की हानि हुई और स्थिति को कंट्रोल किया। आप अगर कुंदरकी की बात करेंगे तो विपक्ष को ये दिक्कत हो रही है कि मुसलमान BJP को वोट क्यों कर दिया, सपा की जमानत जब्त हो गई। उस स्थिति में 2 पक्ष, वोट देने वाला, वोट न देने वाला मुसलमान आपस में भिड़ गया। अब उसमें सरकार का क्या दोष है, पुलिस का क्या दोष है? पुलिस को जब खबर लगी तो पुलिस उस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप, अगर पिछली सरकार जो आरोप लगा रहे हैं उनको आप ही लोग कहते थे, आप लोगों के चैनल पे चलता था कि गुंडों की सरकार है, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो आज कम से कम जो गरीब कमज़ोर है, जो थाने पर FIR नहीं हो पाता था, आज उसके थाने पर FIR हो रही है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है। हम लोग हैं, कल तक हम लोग नहीं थे, हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी, आज हम लोग खुद सुनाने लायक हो गए हैं। तो हम लोग भी उस काम में, गरीबों की मदद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।